तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वाई योर ब्रेन लव स्क्रॉलिंग। ठीक है, क्यों हम स्क्रॉलिंग जो फोन में और है ना रील्स वगैरह देखते रहते हैं, वो सब क्यों होता है, क्या इसका है। तो बेसिकली तो एक ये जान लीजिए कि ये जो है, ये आपका फॉल्ट नहीं है। ठीक है, बेसिकली एक तरीके से ये आपके ब्रेन का डिजाइन है। ठीक है, ये आपके ब्रेन का डिजाइन है। ठीक है, अब ये बात क्यों कही गई है, इस चीज को हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, और कैसे होता है ये, अब देखिए। सबसे पहले समझिए कि ये आप हैं। ठीक है, आप स्क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, स्क्रॉलिंग से क्या हो रहा है, आपने कुछ इंटरेस्टिंग देखा। ठीक है, आपने कुछ इंटरेस्टिंग देखा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्टिंग देख के क्या हुआ, जो हमारा ब्रेन है ना, उसमें डोपामाइन रिलीज होता है। ठीक है, डोपामाइन एक आपका वो है, एक तरह से हार्मोन। ठीक है, हार्मोन है, और इसका काम क्या है, मतलब फील गुड। ये आपको अच्छा फील कराता है। तो जब भी आपको खुशी मिलती है ना कुछ भी काम करने में, वो डोपामाइन रिलीज हो रहा है। ठीक है, समझ लीजिएगा ये हार्मोन एक्टिव है उस टाइम पे। तो ये हो गया, आपने क्या किया, स्क्रॉल किया। ठीक है, आपने स्क्रॉल किया, कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है। उसके बाद एक साइकिल बन जाती है, जो कि कहती है कि भाई और दो, है ना। यू वांट मोर। क्या मोर, ये डोपामाइन भाई और चाहिए। ठीक है, तो ये एक साइकिल हो जाती है शुरू, जिसमें कि आप फंसते हैं। चलिए, अभी ब्रेन के अंदर होता क्या एग्जैक्टली में वो देख लेते हैं। तो इनसाइड ब्रेन, सपोज कीजिए ये आपका ब्रेन है, थोड़ा सा अजीब सा ब्रेन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डोपामाइन सिस्टम रहता है एक। ठीक है, एक डोपामाइन सिस्टम है, मान लीजिए एक। ठीक है, ये आपके ब्रेन को हिट करता है। ठीक है, डोपामाइन सिस्टम है, ये क्या करेगा, प्लेजर देता है, आपके ब्रेन को हिट करता है आपके। उसके बाद एक ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक है, ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन के कई सारे पार्ट हैं। उसका नाम है न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। ये एक ब्रेन का पार्ट है। इसका काम क्या है, इसका काम है ये आपके ब्रेन को क्या करने पे मजबूर करता है, रिपीट एक्शन। ये देता है भाई, एक्शन को रिपीट करो। ठीक है, ये एक्शन को रिपीट करने की बात करते हैं। और एक फिर ब्रेन का और पार्ट निकल के आता है। ठीक है, फ्रंट के साइड में ही रहता है ये। ठीक है, काफी एरिया बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं प्री
फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका काम क्या होता है? स्मार्ट डिसीजंस, या आपके माइंड को स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए काम करता है। बट पंगा क्या है, इस पार्ट को स्क्रॉलिंग जो है वीक कर देती है। ठीक है, आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्क्रॉलिंग क्या है, वीक कर देती है। उसकी वजह से आप स्मार्ट डिसीजंस नहीं ले पाते हो। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है? एक कंटिन्यूअस लूप में फंस जाते हो आप। ठीक है, बेसिकली जो ब्रेन के अंदर का एक मोटे तौर पे काम ये होता है। ठीक है, क्या था? डोपामिन सिस्टम है एक। ठीक है, ब्रेन में आ जाता है फील गुड वाला हार्मोन, और फिर जो ये वाला पार्ट है ब्रेन का, वो आपको एक्शन रिपीट करवाता है क्योंकि डोपामिन मिल रहा है। और जिस ब्रेन का एक्शन था स्मार्ट डिसीजंस लेना, ठीक है, स्क्रॉलिंग को रोकना, बट स्क्रॉलिंग उसको वीक कर देता है। तो रिजल्ट यही था कि फिर आप एक एंडलेस लूप में फंस जाते हो। चलिए आगे चलते हैं। सप्लाई क्या है कि ये जो स्क्रॉलिंग है ये रुकती क्यों नहीं? बेसिकली क्या रीजन है इसका? ठीक है, क्या रीजन है? नो एंड, कोई एंड है ही नहीं। ठीक है, न्यू कंटेंट आता ही रहता है, बार बार अपलोड होता रहता है। ठीक है, तो कोई नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारा कंटेंट अपलोड होता है, तो कोई नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट है ही नहीं। अनलेस टाइम लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, आप स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई एंड आता ही नहीं। अच्छा, ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स क्या है जिसकी वजह से आप स्क्रॉलिंग करते हैं? सबसे पहले तो लगा लीजिए, एक है बोर्डम। ठीक है, आप बोर फील करते हैं जिसकी वजह से स्क्रॉलिंग जो है आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना करने से तो कुछ करना ही अच्छा है, तो आप स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली ये है। दूसरा क्या है रीजन? स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ठीक है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो अनप्लीजेंट जो एक्सपीरियंसेस है ना, अनप्लीजेंट जो फीलिंग्स है, बैड फीलिंग्स हैं, उसको हाइड करने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए हम लोग बस स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं ताकि उसमें ध्यान ना जाए। टायर्डनेस, आप बहुत थके हुए हैं, तो एनर्जी लो है। ठीक है, लो एनर्जी है, तो उसमें क्या है कि सबसे आसान काम क्या है? पिकअप योर फोन एंड स्टार्ट स्क्रॉलिंग। तो क्योंकि डिसीजन ले नहीं पाता, थका हुआ है बंदा, एक ये रीजन हो जाता है। तीसरा क्या, चौथा क्या है कि नोटिफिकेशंस, इसलिए नोटिफिकेशंस जो है ध्यान से अपने सेट करना, किसको अलर्ट रखना है, किस पे इनेबल रखना है नोटिफिकेशन, किस पे नहीं रखना। तो नोटिफिकेशन क्या है कि आपका फोकस इंटरप्ट कर देते हैं। ठीक है, और फोकस आपका खराब हो गया, आप कुछ भी कर रहे हैं तो पुल यू बैक, आपको वापस खींच लाते हैं स्क्रॉलिंग या फिर फोन की तरफ, आपका ध्यान आ जाता है दोबारा से। उसके बाद एक सोशल प्रेशर है।
ठीक है, ये भी एक रीजन है स्क्रॉलिंग करने का, क्योंकि आप ये मिस नहीं करना चाहते कि और लोग क्या कर रहे हैं या और लोग क्या देखते हैं, है ना। जैसे कोई बंदा आके ऑफिस में या कहीं स्कूल में या जो भी आपकी फ्रेंड सर्कल में बोलेगा यार ऐसा ऐसा था, वो वीडियो था, उसमें ऐसा हुआ, उसमें ऐसा हुआ, तो भी आप आके देखने लगते हैं। और फिर जब आप फोन आके देखने लगते हैं, फिर आपको पता ही नहीं चलता, आप जो है एक से दूसरे से तीसरे से चौथे वीडियो पे घूमते रहते हैं, ठीक है। और इस वजह से आप एक एंडलेस लूप में फंसते हैं। तो ये कुछ इसके ट्रिगर्स हैं। बोर्डम हो गया, स्ट्रेस और एंजाइटी हो गई, ठीक है, टायर्डनेस हो गई, थके हुए हैं, लो एनर्जी है तो फोन उठा लिया, कोशिश करेंगे इसको ओवरकम करने की। नोटिफिकेशंस है, फोकस बिगाड़ देते हैं आपका। सोशल प्रेशर भी होता है कई बार फोन में स्क्रॉलिंग करने का, क्या कि हम लोगों को देख सकें कि वो लोग क्या कर रहे हैं या लोग क्या देखते हैं, है ना। चलिए अभी देखते हैं कि इसकी रियल कॉस्ट क्या है, मतलब कि जो स्क्रॉलिंग है ये आपको क्या नुकसान पहुंचा रही है, क्या कीमत दे रहे हैं आप। सबसे पहले तो टाइम वेस्ट करती है, ठीक है। जो टाइम आप अच्छे प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे वो लॉस हो जाता है। दूसरा, फोकस को खत्म कर देती है, फोकस को खत्म कर देती है। तो आपका जो अटेंशन स्पैन है ना, अटेंशन का जो स्पैन है या अटेंशन टाइम है वो कम कर देती है, ठीक है। आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक, कोई भी ज़्यादा देर तक काम में फोकस नहीं कर पाएंगे, बार बार दिमाग में आएगा कि भाई फ़ोन उठा ले, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस इंक्रीज करती है। याद रखना, हमेशा मज़ा ही नहीं आएगा फ़ोन चला के, स्ट्रेस भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कंपैरिजन है भाई। सोशल मीडिया पे आओगे, दुनिया भर के लोग हैं, कंपैरिजन है, हैप्पीनेस कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रोडक्टिविटी को खराब करता है, प्रोडक्टिविटी को डैमेज करता है। वो तो है ही ऑब्वियस, क्योंकि जब आप टाइम 4-4 घंटे फोन में लगाओगे, बतौर आप अगर 1 घंटा लगाते तो आपका बहुत टाइम सेव होगा ना, तो वही टाइम आपका प्रोडक्टिविटी खराब करता है। ड्रेन्स एनर्जी, एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है फ़ोन चलाने से, फिर आप थके फील करेंगे, फिर डिसीजन मेकिंग भी अच्छी नहीं होगी, मेंटल और फिजिकल दोनों, ठीक है। मेंटली भी थकोगे और आंखें वगैरह सब, फिजिकली भी आप थकोगे। तो हाउ मच टाइम यू लूज, एक है, आप कितना टाइम ऑलमोस्ट लूज कर रहे हैं। देखो, अगर आप 2 घंटे पर डे इसको स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये एक हफ्ते के 14 आवर्स बनते हैं, 14 आवर्स पर वीक हो जाते हैं। और 14 आवर्स पर वीक अगर आप करोगे तो ये 60+ आवर्स पर मंथ हो जाते हैं, ठीक है। और 60+ आवर पर मंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.5 डे एवरी मंथ। तो आप हर महीने लगभग 2.5 डेज वेस्ट कर देते हो। बहुत कुछ हो सकता है इतने टाइम में। तो अभी ये जानते हैं हाउ टू टेक कंट्रोल बैक, कैसे हम लोग कंट्रोल वापस लेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। हाउ टू कंट्रोल, सबसे पहले तो आपको एक गोल सेट करना होगा, ठीक है। क्लियर गोल सेट करना होगा कि भाई आपको स्क्रीन टाइम लेस क्यों करना है, ठीक है। रीजन चाहिए आपको,
जब तक रीजन नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गोल सेट करना होगा। रिमूव ट्रिगर्स, सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज को खत्म करना है तो उसकी ट्रिगर्स को तो खत्म करना ही पड़ेगा हमें, है ना। ट्रिगर्स को हटा दीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑफ रखिए, फोन को दूर रखिए। टाइम लिमिट्स, टाइम लिमिट्स को सेट कीजिए। ठीक है, टाइम लिमिट सेट कीजिए, ऐप के टाइमर यूज कीजिए, स्क्रीन टाइम लिमिट्स आते हैं, वीकली रिपोर्ट मिलती है, उसको टारगेट कीजिए कि मुझे कम करना है। ठीक है, सारे फोन्स में एक रहता है सेटिंग्स में जाके स्क्रीन टाइम, उसको स्क्रीन टाइम देखिए कि भाई पिछले हफ्ते ये था, इस हफ्ते मेरा स्क्रीन टाइम मुझे कम करना है, वहां से मिलेगा। और रिप्लेस द हैबिट। ठीक है, अब अगर आप फोन छोड़ने की बात कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। किस चीज से कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, रीड कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी नया सीख सकते हैं। ठीक है, लर्न न्यू, कुछ भी आप नया सीख सकते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंट रहना आपको। ठीक है, अब आप कुछ भी करेंगे, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डेली स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं डेली वो आपको करना है। उसके बाद बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ। क्यों भाई? क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस में मत आ जाना कि यार मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ। परफेक्शन नहीं चाहिए आपको। ठीक है, आपको परफेक्शन नहीं करनी है, आपको प्रोग्रेस करनी है। परफेक्शन के पीछे मत भागना। ठीक है, प्रोग्रेस करनी है आपको, प्रोग्रेस। हाँ भाई, पहले मैं इतना करता था, आज इतना करता हूँ। एक दिन में ही आपको परफेक्ट हो गया कि यार हाँ भाई मैंने सब छोड़ दिया, उस चक्कर में मत पड़ना। स्ट्रेस होता है फालतू के अनरियलिस्टिक गोल्स को फॉलो करने से। ठीक है, अभी जानते हैं कि एक फाइनल रिमाइंडर। ठीक है, योर ब्रेन इज नॉट वीक। आपका ब्रेन जो है, आपका जो ब्रेन है ना, ठीक है, वीक नहीं है। आपका ब्रेन वीक नहीं है, बस उसको रीवायरिंग चाहिए, रीवायरिंग चाहिए। ठीक है, और वो प्रैक्टिस से आती है, कंसिस्टेंसी से आती है। ठीक है, हो जाता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और आप इसको रिवायर कर सकते हैं, बस आपको अवेयरनेस चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इस चीज की अवेयरनेस आपको रखनी होगी कि आप कर क्या रहे हैं और आपको करना क्या है। आपकी गोल्स होने चाहिए। आप आराम से अपने माइंड को रिवाइव कर लेंगे, बिकॉज यू कैन चूज लाइफ। आप लाइफ को चूज कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसी लाइफ होनी चाहिए, क्या करूं क्या ना करूं, बट अपनी फीड को नहीं कर सकते। फीड वो ऑटो में एल्गोरिदम डालता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो फाइनली बस एक फाइनल टिप जो दूंगा, माइंडलेस स्क्रॉलिंग जब आप कम करेंगे, ठीक है, लेस स्क्रॉलिंग, इससे क्या होगा, आपको मोर टाइम, टाइम ज्यादा मिलेगा, बेटर फोकस होगा आपका पहले से। ठीक है, हेल्थ, बेटर हेल्थ होगी आपकी, है ना, और बेटर फ्यूचर, आपका फ्यूचर भी बेटर होगा। तो बस आपको क्या चाहिए, अवेयरनेस आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा।
ठीक है। अवेयरनेस आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, आपको पता लगाना है कि मैं एक्चुअली में कर क्या रहा हूँ, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम वाली एरिया है क्या, मुझे क्या रिमूव करना है, तो अवेयर होना पड़ेगा आपको उसके लिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन लेना है, ठीक है बस। और एक्शन जो है यही रियल चेंज है, सोचने से भी कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना, रियल चेंज इसी से है, ठीक है। तो यही था अपना आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।